हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली कहानी के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और 1000 राजसूय यज्ञ का फल भी प्राप्त होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान की दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए वैशाख मास की भगवान विष्णु, एक बुढ़िया और दो केले की कहानी कहती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहा करते थे। इन दोनों के अलावा परिवार में कोई न था। बुढ़िया अपने पुत्र का लालन पालन घर घर जाकर काम करके किया करती थी और उसका लालन पालन करने के साथ साथ बुढ़िया श्री हरि विष्णु का पूजन रोज किया करती थी और साथ ही वैशाख स्नान करती थी। वह भगवान विष्णु को 2 केले का भोग लगाया करती थी। जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा हुआ, वैसे वैसी उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। बुढ़िया निष्ठा से अपना काम करती और अपने पुत्र का लालन पालन करती और वह भगवान विष्णु की आराधना भी अवश्य करती और रोजाना 2 केले का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य लगाती और वैशाख मास में स्नान किया करती थी। कहा जाता है कि वैशाख मास में स्नान के समान कोई पुण्य नहीं है और बुढ़िया की जैसी श्रद्धा और जैसी स्थिति थी उसके अनुसार दान भी किया करती थी। धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा हो गया और वह नौकरी करने के लिए शहर चला गया। उसकी नौकरी वहां पर लग गई। अब वह शहर से खूब सारा धन इकट्ठा करके अपने गांव वापस आया और बुढ़िया फिर भी अपना काम करती रही। अब गांव वालों ने कहा, बुढ़िया तुम अब काम क्यों करती हो? अब तो तुम्हारा पुत्र कमाने लगा है, अब तो तुम अपने पुत्री का विवाह कर दो। बुढ़िया ने कहा, हाँ अब तो मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगी। कुछ समय के बाद बुढ़िया ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया और कुछ समय के बाद बहू ने देखा बुढ़िया सारा दिन भगवान की पूजा भक्ति में लगी रहती है। बहू ने धीरे धीरे बुढ़िया को घर का थोड़ा थोड़ा काम सौंपना शुरू कर दिया। समय जैसे जैसे व्यतीत होने लगा, वह बुढ़िया से चिढ़ने लगी। बुढ़िया फिर भी खुशी खुशी उसके सारे काम करती और उसके बाद अपना पूजा पाठ करती, परंतु बहू को तो यह भी बर्दाश्त नहीं था कि बुढ़िया भगवान को थोड़ा सा समय अर्पित करती है। वह क्यों करती है? अब बहू बुढ़िया से और भी अधिक चिढ़ती और उसकी कोशिश यह रहती कि बुढ़िया सारा दिन घर के कामों में लगी रहे और भगवान की पूजा आराधना न करे। अब बहू बुढ़िया पर और भी अधिक जुल्म करने लगी। बुढ़िया सारे दिन काम काज में व्यस्त रहती और पूजा पाठ न कर पाती। धीरे धीरे उसकी बहू ने बुढ़िया को उसके घर से निकाल दिया। बुढ़िया घर से निकलने के बाद अकेली पड़ गई और सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। बहुत उदास व परेशान चलने लगी। धीरे धीरे चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गई। वहां जाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने लगी। बुढ़िया के पास अब भोग लगाने के लिए 2 केले भी न थे, पर अब भी उसने हार न मानी। वह भगवान का जप तप करती रही और उसके पास जो भी जानवर थे वह भी भगवान का कीर्तन अपने अपने स्वरों में किया करते थे। बुढ़िया की भक्ति भाव को देखकर वह भी उसके साथ उसके पास बैठ जाते और भगवान विष्णु का कीर्तन किया करते। बुढ़िया के पास केले का भोग अर्पित करने के लिए न था। अब वह भगवान को जल अर्पित करने लगी और भगवान को कहती कि भगवान, मेरे पास केले का भोग नहीं है, अब आप जल को ग्रहण करो। अब मैं आपको जल अर्पित कर रही हूँ। जब मैं समर्थ हो जाऊंगी तब मैं आपको केले का भोग लगाऊंगी। मुझे माफ कीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु साक्षात बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। बुढ़िया को भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए।
तब बुढ़िया भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखकर हैरान हो गई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। भगवान, मैं आपको केले का भोग लगाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं अब आपको जल का भोग ही लगा पाती हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं, वैशाख मास में जो मनुष्य जल का दान करते हैं, उससे बड़ा कोई और दान नहीं है। जल का भोग लगाना बहुत ही फलदायी होता है। उसी समय बुढ़िया की मृत्यु हो गई और बुढ़िया को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ को चली गई। भगवान विष्णु बुढ़िया को अपने विमान पर बिठाकर विष्णु लोक को लेकर गए। 2 केलों के दान से बुढ़िया को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जो मनुष्य वैशाख मास में जल का दान करते हैं और प्याऊ लगवाते हैं, उन पर देवता, ऋषि, पितृ सब प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख मास में प्यासी को जल पिलाते हैं, उसे 1000 राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे वैशाख देवता, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।